सबसे पहले शुरुआत आशीष सूद जी आपसे ही करते हुए, जो उनकी लगातार हंगामा इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से बरपाया गया है और ये कहा जा रहा है कि साजिश के तहत कुछ देर पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और जो बीजेपी के करीबी हैं, अगर उन्होंने घोटाला किया है उनको राहत दे रही है और विरोधियों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है सीबीआई का दुरुपयोग करके। सीधा आरोप है आम आदमी पार्टी का आप पर। आम आदमी पार्टी इस तरह का आरोप हमेशा लगाती है विषय को डाइवर्ट करने के लिए। आज भी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जेपीसी की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चित्रा जी, मेरा सीधा सा सवाल है 2% से 12% क्यों हुआ? मैं इनके ट्रैप में नहीं पड़ने वाला हूं। 2% से 12% कमीशन क्यों हुआ? दुकानों की संख्या क्यों बढ़ाई? जब ये कहा गया था कि दिल्ली में दुकानें जनता से पूछ के होंगी, हर गली मोहल्ले में दुकान हुई, भारतीय जनता पार्टी और अनेक सामाजिक संगठन उसका विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे हुए थे। अभिषेक बोनापल्ली, सी अरविंद, गुच्ची बाबू, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, ये इतनी लंबी कड़ी है। आप ही के चैनल ने 14 सितंबर को एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया। उस स्टिंग ऑपरेशन में सरेआम बताया किस प्रकार से 6% पैसा घुमाकर वापस पहुंचाया जाता था। ठीक है, इनका जवाब देने की जगह केजरीवाल जब डरता है स्कूल और बच्चों के पीछे छुपता है, को आगे करता है। केजरीवाल जब जेल से डरते हैं तो इस तरह से डाइवर्ट करते हैं। अब जेपीसी की बात करने लग जाएंगे संजीव झा जी। इसलिए मेरा यह कहना है, मेरा सत्येंद्र जैन के मौके पर, ताहिर हुसैन के मौके पर और केजरीवाल के में पीडब्ल्यूडी घोटाले की जब बात हुई, एक ही विषय चलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डरती है, भारतीय जनता पार्टी हमसे। ठीक है सर। संजीव झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर कर नहीं तो फिर डर किस बात का है? सीबीआई अपनी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोर्ट में भी तो मामला जाएगा। फिर पहले से ही इतना माहौल बना दिया जाना और ये कहना कि कोई सबूत नहीं है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब जांच एजेंसियों को अपना काम करने देगी आपकी सरकार या फिर नहीं देगी? या एक ही चश्मे से सारी जांच एजेंसियां, सबको एक ही चश्मे से देखा जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से? चित्रा जी, डर किसी बात की नहीं है और हम डर कहीं नहीं रहे। लेकिन एक बात बताइए, मैं कुछ आंकड़े पहले आपको देता हूं कि हमारे 63 विधायक पे 200 एफआईआर अभी तक हो चुके हैं, विधायक और मंत्री को जोड़ दें अगर आप। उसी में 145 एफआईआर में कोर्ट नहीं कहा है कि पुलिस पार्टी बनकर काम कर रही थी, ये फर्जी है। अब जब आप एजेंसी की बात कर रहे हैं, ये एजेंसी कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रह गई। ये एक भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। ये सारी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिखी जाती है और ये ईडी और सीबीआई उस पर एक्ट केवल कर रही है। इसीलिए हमें अब इस एजेंसी पे भरोसा नहीं है। एक बात बताइए कि अगर ये 8 महीने से सारी चीजें चल रही थी, आज के 10 दिन बाद बजट पेश होना था तो दिल्ली को बजट मिल जाता। ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि मनीष जी यहाँ से भाग जाने वाले थे, मनीष जी छुप जाने वाले थे? आपके सामने है, पूरे देश में आपने हजारों ऑफिसर लगा करके 500 जगह छापा मारा। क्या मिला? आप कह रहे 10,000 करोड़ का करप्शन हुआ, कुछ तो लिया होगा ना, कहीं तो पैसे पड़े होंगे, कहीं बजट पेश कर दिया जाता, उसके बाद फिर सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती। बजट पेश करने की उनको अनुमति देनी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, दोनों बातें कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि इस बात की इतनी जल्दी की थी, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन आशीष सूद कह रहे हैं, एक बात समझिए आप कि आज जितने भी जांचें हुई, सत्येंद्र जैन साहब 7 महीने से जेल में हैं, अभी तक ईडी फाइनल चार्जशीट नहीं पेश कर पाई है कि आखिर करप्शन क्या है और वो करप्शन में एलिगेशन क्या है, इनका आज तक साबित नहीं कर पाई। केवल टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर सबको आप जेल में बंद कर दोगे, बीजेपी को थोड़ी ना राहत देना है सत्येंद्र जैन को, मामला तो कोर्ट में जाएगा ना संजीव झा जी। ये बात आम लोगों को आप कैसे समझाएंगे? आप ये कह रहे हैं बीजेपी की वजह से अगर वो जेल के 7 महीने तक उनको जेल में रखना, ये तो कोर्ट का फैसला है ना, ये क्या बीजेपी का फैसला है? आप ये बोल रहे हैं। हाँ, मैं उदाहरण देता हूं। सत्येंद्र जैन का केस सेशन कोर्ट में चल रहा था, 5 महीने तक लगातार हियरिंग हुई। जब फाइनल आर्गुमेंट की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी के वकील ने कहा कि हमें जज पे भरोसा नहीं है, इस जज को बदल दो। फिर जज बदलने में समय लग गया। फिर हम जज बदलने का प्रक्रिया चूंकि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था, हम हाई कोर्ट गए। तो ये पूरी कोशिश कर रही है टाइम बाय करने की, कोई फैक्ट नहीं है। 2013 का एफआईआर है, 10 साल में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाए। इनकी कोशिश है कि सबको जेल में बंद कर दो। अभी आशीष जी कह रहे थे कि जब केजरीवाल जी डरते हैं, 1 मिनट, स्कूल और कॉलेज को आगे करते हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी, जब आप डरते हैं तो ईडी सीबीआई को आगे करते हैं। अच्छी बात, हम स्कूल को आगे करते हैं, अस्पताल को आगे हम करते रहेंगे आगे।